दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हालात बिगड़ने शुरू होते हैं तो बिगड़ते ही चले जाते हैं और 2014 से पहले जिस तरीके से हालात भाजपा के पक्ष में, चाहे वो अन्ना आंदोलन की वजह रही हो या और जो भी कारण रहे हों, या नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवाओं को दिए गए आश्वासन रहे हों, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा रहा हो, तो हालात तेज़ी से बदलते चले गए और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पूरे देश में जैन जी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है, और हम यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी के भी हालात बहुत सही लग नहीं रहे हैं। लग नहीं पा रहा है कि जो हालात हैं योगी जी उन्हें संभाल पाएंगे और तीसरी बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। वैसे भी योगी जी और केंद्र के बीच ठनी रहती है और इस तरीके की खबरें निकल कर आती रहती हैं कि मोदी जी योगी जी के पक्ष में नहीं हैं और उनको वो तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। चलो, ये तो उनके बीच का मुद्दा रहा, लड़ाई जो भी अंदर खाने चला करती है पर्दे के पीछे। लेकिन दोस्तों, राजस्थान से भी एक बुरी खबर आ रही है कि जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार के मुखिया यानी भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल ने करनी सेना पर लाठियां बरसाई हैं, उनके साथ जुल्म किया है और शक्ति से पेश आए हैं। उसके कारण क्षत्रिय समाज भी भाजपा से किनारा करने लगा है। बल्कि राजस्थान के जयपुर में तो क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने, ठाकुर समाज ने शपथ ली है देश के सामने कि वो जो अब तक कई वर्षों से भाजपा के साथ खड़े थे, मोदी जी के साथ खड़े थे या हर राज्य में भाजपा के साथ खड़े थे, अब वो शपथ लेते हैं कि अब वो इनके साथ नहीं रहेंगे और ना ही इनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो भी इनके सामने आता है, इनके सामने बोलने का प्रयास करता है या अपने हक की बात करता है, भाजपा सरकार उनसे बातचीत नहीं बल्कि लाठी की भाषा में बात करती है और उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। दोस्तों, आप ये तो मानते हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी राजपूत समाज से आते हैं और जो राजस्थान में करनी सेना ने कसम खाई है और उन्होंने वादा किया है कि वो पूरे देश में भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे और उनके ग्रुप, करनी सेना के लोग, उनका संगठन हर जगह भाजपा का विरोध करेगा। तो उस हालात में उत्तर प्रदेश में भी जो क्षत्रिय समाज पूरी एकजुटता के साथ भाजपा के समर्थन में था, बल्कि वो तो जैन जी को मारने के लिए पुलिस के साथ खड़ा होने की भी बात कर रहा था। लेकिन अब जब उस पर खुद लाठियां पड़ी हैं तो करनी सेना की भी अकल ठिकाने आ गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संत समाज पहले ही सरकार के खिलाफ है, योगी जी के खिलाफ है। यहाँ तक कि उनके खिलाफ संत समाज अभियान चला रहा है और जिस तरीके से मुझे बार बार कहना पड़ता है कि भगवान राम के मंदिर में उनके यहाँ डकैती डाली है आरएसएस के लोगों ने, हिंदू संगठनों ने, उससे भी माहौल उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ हो गया है और राजपूत समाज के अलावा ब्राह्मण वर्ग भी तेज़ी से भाजपा से छिटकता जा रहा है। संत समाज भी बड़ी संख्या में भाजपा से छिटक रहा है और यदि जो मुख्य वर्ग हैं वही योगी जी से
और मोदी जी से छिटकने लगे तो फिर योगी जी उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीत पाएंगे? इसमें ट्रस्ट में जितने लोग बैठे हैं कोई ईमानदार है क्या? एक नाम बता दीजिए आप बता दो। हम ऐसा ऐसा नाम बता दें, ऐसा ऐसा खोल दें, चुनाव में खोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे, वो भी ट्रस्ट में है। आंख बह गई, कान बह गया, मगर मकान और बिल्डिंग महल। लेकिन एक बात बता दें, ये ऊंचे महल चौबारे यही सब रह जाने वाले हैं, जाएंगे कुछ नहीं, जितना भी लूटना लूट लो। दूसरी तरफ मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रयागराज में युवाओं की भीड़ राहुल गांधी के कार्यक्रम में उभरी और उसी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी उभर रही है और युवाओं का आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आसानी से भाजपा जीत पाएगी। मैंने कारण भी बताया कि बड़ी संख्याओं में जो जैन जी हैं 18 से 29 साल के युवा, उनकी संख्या लगभग 37% है और वोटरों की संख्या भी बड़ी तादाद में है। और यदि ये जैन जी उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ चला गया तो योगी जी का क्या होगा, ये मुझे कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज, आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों और बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर, जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों और बहनों, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्ना उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है।
तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद हैं और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के दिन हर तरफ से पूरे हो गए लगते हैं। दोस्तों, यदि मैं कुछ और आपको जानकारी दूं तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल मतदाता लगभग 15 करोड़ 30 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जो 2022 के विधान चुनाव के समय यह आंकड़ा लगभग 15 करोड़ 2 लाख था। यानी युवा वोटरों के रूप में भारी तादाद बढ़ी है, यानी लगभग कई लाख मतदाता बढ़ गए हैं। और 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा जैन जी, जो अब 18 से 29 वर्ष की आयु के में आते हैं, यूपी में इनकी संख्या लगभग 3 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है और 3 करोड़ 20 लाख से 3 करोड़ 50 लाख तक के बीच पहुंच गई है, जो कुल वोटरों का लगभग 23% के आसपास है। अब दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ मतदाता जो जैन जी के रूप में युवा मतदाता है, और ये यदि भाजपा के खिलाफ जाता है तो भाजपा कैसे जीत पाएगी। आप खुद इन आंकड़ों को जोड़ लीजिए तो भाजपा आने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी जीतती नज़र नहीं आएगी, और उसके सामने कठिनाइयों का बड़ा पहाड़ है। क्योंकि धीरे धीरे शुरू में मैंने बताया कि संत समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज उनका साथ छोड़ता जा रहा है, और जो पिछड़े और दलित समाज भाजपा से जुड़े थे वो भी अब अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, और वो भी मनुवादी सरकार से पिंड छुड़ाना चाहते हैं और उसको हारते देखना चाहते हैं। उन हालात में दोस्तों, क्या आपको लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और तीसरी बार भाजपा की सरकार बन पाएगी? तो दोस्तों, आप खुद शिक्षित लोग हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो देश में हालात हैं, ना तो उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतती नज़र आ रही है, और ना ही जब लोकसभा के 2029 के चुनाव होंगे वो चुनाव आते आते तो ऐसा लगता है कि भाजपा की हालत और पतली होती चली जाएगी। इसी के चलते दोस्तों, क्या विधानसभा, क्या लोकसभा चुनाव, भाजपा नेताओं की सांसें हर जगह फूली हुई हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन हालातों पर काबू कैसे करें। उन्होंने जंतर मंतर पर शक्ति का प्रयोग करके देख लिया, जो उनके खिलाफ गया है, जिनके बच्चों के सिर फूटे हैं, टांगें टूटी हैं, उन पर लाठियां चलाई गई हैं, पैलेट गन चलाया गया है, उनके माँ बाप जो भाजपा के वोटर होते थे वो भी उनसे छिटक चुके हैं। हमने बताया कि संत समाज भी भाजपा के खिलाफ हो चला है। तो इन हालातों में दोस्तों, कई लोगों को लगता है, राजनीतिक पंडितों को भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आने वाले चुनाव उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होंगे। यानी उनके लिए आने वाले चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा का हो और चाहे लोकसभा का हो, उनके लिए कोई भी चुनाव जीतना अब लोहे के चने चबाने के समान होगा। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जो मैं कह रहा हूँ? आप उससे सहमत हैं या नहीं? आप ये मानते हैं कि नहीं मंदिर में जो चोरियां हुई हैं उससे संत समाज दुखी है, और भगवान राम जो सबके आराध्य देव हैं उससे भक्तों की जो श्रद्धा को ठेस पहुंची है उससे भक्त भी नाराज़ हैं, और वो जो बड़ा वक्त भक्तों के रूप में तैयार किया गया था, चाहे वो आरएसएस द्वारा हो या अन्य संगठनों द्वारा या भाजपा द्वारा, अब भाजपा से खिसकता नज़र आ रहा है। तो आप सबकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में इन हालातों के चलते
विधानसभा या लोकसभा चुनावों में भाजपा जीत पाएगी? तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।